जैन शासन के अंदर अनेक ऐसी बातें बताई गई कि त्यागमय धर्म है, भोगमय धर्म नहीं है, यहाँ पर छोड़ने की बात आती है। जैन शासन अगर सच्चे अर्थ में पाना है तो जैन शासन के अंदर अनेक विध विधियां, अनेक क्रियाएं, अनेक समस्याएं, उनको समझना जरूरी है। अज्ञान अवस्था के अंदर हम कुछ जानते नहीं है और जो गाडर का प्रवाह है उसकी तरह हमारा जीवन चलता रहता है, जिसकी कोई कीमत होती नहीं। ऐसे अनंत भाव हमारे गए, क्या कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं सीखा। समझ आ रही? आगे बढ़ ही नहीं पाए हम, और वही के वही रहकर थम गई हमारी गाड़ी। जो फुल स्पीड में चलने चाहिए थी वो रुक रुक के धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि रिजर्व में गाड़ी चलती तो कैसे चलती है, बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलती है? हाँ, या तो धक्का मारो या फिर टकुक टकुक करके चलती गाड़ी हमारी ऐसी चल रही है, जो फुल स्पीड में चलनी चाहिए। जिन शासनों को पाकर अगर मोक्ष मार्ग फुल स्पीड में हमको नहीं मिले तो उस जिन शासन का महत्व ही क्या रह गया? फिर कर्म सत्ता ने हमको चांस दे दिया कि आप शासन के अंदर आए हो, कुछ कुछ करो, आगे बढ़ो, तो ही आपका जीवन एक सुंदर रूप से चलेगा और धीरे धीरे संसारी में से असंसारी की अवस्था आपकी आएगी। कुछ भी जानने के लिए जिज्ञासा, जैन शासन जिज्ञासा प्रधान धर्म है। क्या है? हर एक चीज में प्रश्न होता है। गणधर गौतम स्वामी जी भगवान, कितनी शंका है उनके मन में। खाली 36,000 प्रश्न तो उन्होंने किए भगवती सूत्र की, जिसके माध्यम से रचना होगी। इतने प्रश्न उन्होंने किए, इतना जानते हुए भी शंका जहां जहां रहती है, प्रश्न करना जरूरी होता है। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जैसे हम सब ज्ञानी होते तो प्रश्न मैंने बताया, लास्ट शनिवार को भी मैंने बताया, या तो एक संपूर्ण ज्ञानी जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको प्रश्न का अवकाश नहीं रहता है, और एक मूर्ख होते उनको प्रश्न का अवकाश नहीं रहता। हम किस कैटेगरी में हमको समझना है। प्रश्न हमको भी उठते, नहीं उठते ऐसा नहीं है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे, समाधान नहीं है, नहीं मिलता है समाधान। लेकिन प्रश्न है, प्रश्न के जवाब होते हैं, लेकिन विशिष्ट ज्ञानी उस प्रश्न के जवाब दे सके। यहां पर 3, 4, 10 प्रश्न आए। पहला प्रश्न, श्वासोश्वास लोगस का मतलब क्यों? क्या मतलब? हाँ, उसका मतलब क्या है? कायस्वर के अंदर विशेष रूप से किसी सूत्र वगैरह का उच्चारण होता नहीं है। कायस्वर मतलब 25 श्वासोश्वास प्रमाण कायस्वर होता है। जो शाम का प्रतिक्रमण होता है उसके अंदर कुल 100 श्वासोश्वास प्रमाण कौशक आता है, और जो सुबह का प्रतिक्रमण होता है गोशार्धम, क्या बताया? गोश यानी कि प्रभाते आधा कौशक आता है, आधा यानी कि 50 श्वासोश्वास प्रमाण। सुबह के प्रतिक्रमण हम करते हैं तो 2 लोकस का कौशक आता है। क्या? 2 लोकस का कौशक वहां पर आता है, मतलब 2 लोकस की चंदी से निमलिया तक कौशक करना है। कहां तक करना है? ऐचिसु एम पैसारा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोहम्मदी संत 3 पद नहीं बना है। चैतन्य भाष्य के अंदर आता है कि श्वासोश्वास का प्रमाण क्या, तो उधर लिखा है तय सम उसासा। क्या लिखा है? एक पद के समान एक श्वासोश्वास गिनना है। यहां पर अगर चैतन्य भाष्य पढ़ा हो तो उसके अंदर ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि श्वासोश्वास मतलब क्या? तय सम उसासा, उसासा यानी कि श्वासोश्वास। तो लोकेश के कितने पद है? 7 गाथा। लाइन कितने? 7 × 4 कितने हुए? 28। 28 लाइन तो 28 पद हुए। अपने को गिनना कितना है? 25। तो कितने तक आएगा? चंदेशु निम्नलयरा तक। एक नौकार का 8 श्वासोश्वास, क्योंकि नौकार की संपदा कितनी है? 8। तो नौकार का कितना बोला? 8 श्वासोश्वास प्रमाण का आवश्यक बताया। नौकार का कितना? तो एक लोगस नियावड़ पे 4 नौकार, तो 8 चौका 32 श्वासोश्वास हो गए। कितने हो गए? करना कितना है? 25। हुआ कितना? 32। लेकिन वो 32 भी 25 के अंतर्गत ही गिनना है। तो ये पद सम उश्वास,
तो ये जो बात पाठ है उस पाठ के हिसाब से यहाँ पर लोगस के अंदर अपने को कहीं पर 25 श्वासोश्वास का कौशक होता है, कहीं पर पूर्ण लोगस का कौशक आता है। जो आराधना के कौशक जो भी आते हैं, आराधना के कौशक जो भी करना है तो उसको पूर्ण लोगस के रूप में करना है। देवी देवताओं के लिए जो कौशक आता है तो वो और जो कौशक के अंदर क्षुद्रोपद्र वगैरह दूर करने के लिए जो कौशक आते हैं उन कौशकों के अंदर सागर वर गंभीरा तक का कौशक यानी कि 27 श्वासोश्वास में कौशक करना है। बाकी हर जगह जो हम 10-20 लोगस का कौशक करते हैं वहां पूर्ण लोगस का कौशक हमको करना है कि वहां पर श्वासोश्वास गिनना नहीं होता है, वहां पर खाली कौशक ध्यान में कौशक ज्ञान का पूरा करे। आराधना के जो कौशक है पूरा करना है। खाली उपद्रव का जो कौशक रहता है, जैसे शांति बोलनी होती, कभी सागर व गंभीर तक बोल के शांति का पाठ उच्चारण करना होता है, या फिर कई बार भी छींक वगैरह आती है तो छींक का कौशक सागर व गंभीरा तक होता है। छींक आती है ना प्रतिक्रमण, हाँ पूर्ण लोगश, हाँ लोगस 10-20 का कौशक नहीं किया, ऐसा बोलते हैं पूर्ण लोगश करना है। आराधना के लिए पूर्ण लोगश है। और जहां पर भी ये क्रिया विधि की आती है तो उसके अगर 25 श्वासोश्वास, जहां पर श्वासोश्वास के प्रमाण कौशक करना है तो वहां पर 25 पद यानी कि 25 श्वासोश्वास प्रमाण लोगस का कौशक आता है। जैसे शाम के प्रतिक्रमण के लिए पहले 2 लोगस का कौशक आता है, कितना 26 नमन तक, तो 2 लोगस इंटू कितना हुआ 50, इसके बाद 1 लोगस, इसके बाद 1 लोगस, टोटल कितना हुआ 100 श्वासोश्वास प्रमाण का कौशक शाम के प्रतिक्रमण के अंदर नित्य करना है। और गोशार्धम यानी कि अपनी जो यतिदिनचर्या नाम का ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर बताया है गोशार्धम, गोशे अर्धम मतलब गोश यानी कि प्रभात में आधा कौशक करना है। कितना, तो इस हिसाब से कितना हुआ 50। तो सूर्य के प्रतिक्रमण के मात्रा 2 लोगों का आवश्यक आता है। और इसके बाद आपके लिए नानमी की 8 गाथा का आवश्यक, यानी कि वो अतिचार का आवश्यक आता है। और हमारे लिए जो आता है, हमारी सहना समय पाने गाथा जो बोलनी होती है 3 बार हमको गाथा बोलनी होती है। कभी कभी आपको लगता होगा हम 8 नगर कितने मार सकते, 1 नगर में आपका तो कौशक हो गया, होता है ना, आपको लगता होगा। तो हमारे लिए सहना समय पाने चाहिए जिस स्थिति का विचार है, समय भावना गुति विता नहीं यारो, ये श्लोक हमको 3 बार बोल लेना, तो मतलब हमारा वो 8 नौकार वाला कौशक हो जाता है। ये हमारे अतिचार आलोच में, आपको आपके अतिचार है नानमी दर्शनी में चरमित वीर में आयण मारी पंचा बनियो, जो 8 गाथा है आपको वो बोलनी है। तो अतिचार की 8 गाथा है, अतिचार संबंधी 8 गाथा क्या है, जो अतिचार बड़े अतिचार बोलते हैं तो वहां पर भी शुरुआत कहां से होती है, नानमी दर्शनी में से शुरुआत होती है, यानी कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, त्याचार, तपाचार, वीराचार, इस प्रकार से वो अतिचार के अंदर सब बातें आ जाती है। तो ये श्वासोश्वास प्रमाण 25 श्वासोश्वास प्रमाण प्रतिक्रमण आदि विधि के अंदर किया जाता है। जो भी विधि वगैरह आती है उसके अंदर 25 श्वासोश्वास प्रमाण का आवश्यक होता है। जहां पर आराधना आती है तो आराधना के लिए पूर्ण लोकेश का आवश्यक है। जहां पर उपद्रवादी निवारणार्थ का आवश्यक करना है तो वहां पर 27 श्वासोश्वास प्रमाण यानी कि सागर वर गंभीरा तक का हमको आवश्यक करना है। सरगवादी सिंह ચોમાસા में केम नहीं चले, ચોમાसे में नहीं जीवन भर नहीं चले, ચોમાसे की बात ही कहा है इसमें। तुच्छ फल के अंदर आता है क्या, जिसके अंदर खाना कम रहता है फेंकना ज्यादा होता है वो फल हमको चलता नहीं है। जैसे कि सरगवा की सिंग आती है, फिर जामुन आते हैं काले जामुन वगैरह, जिसके अंदर फेंकना ज्यादा होता है खाना कम रहता है, वो तुच्छ फल के अंदर गिना जाता है। तुच्छ फल हमारे लिए अभक्ष्य बताया है। घर घर में सारगवा की सिंग तो भी डालते ही है, हमको भी लेना पड़ता है, तो निकाल के लेना है, तो क्योंकि इसके अंदर खाने का घेर तो कम आता है, फेंकने का ज्यादा आता है। तुच्छ फल के अंदर गिना जाता है, अतिचार के अंदर आता है तुच्छ फल वगैरह भक्षण कीदा, पता नहीं चलता है अतिचार में आता है तो खाने का ही नहीं है, लाने का ही नहीं है, तो खाने की बात ही क्या हुई, खाने की बात नहीं तो चौमासे में चले कि नहीं चले इसकी बात ही नहीं आती है। हाँ पैरू चलता है, बीज निकाल के पैरू के बीज सचित रहते हैं, 6 मास के बाद 6 साल के बाद वाचित होते। 14 के दिन वंदितु सज्जा उपध्यान करा हुआ है तो आज बोलना चाले कि न चाले, वंदितु के लिए कोई उपदान नहीं, सबसे पहले बात समझ लेना है। वंदितु का कोई उपदान आता नहीं, वंदितु अतिचारों की आलोचना है, प्रतिक्रमण सूत्र है। वंदितु क्या है,
उसका नाम क्या है? हाँ, वंदन प्रतिक्रमण अवचूरी, वंदितु के ऊपर पूरी उसकी टीका रची गई है। वो ग्रंथ पूरा संस्कृत भाषा के अंदर, या कुछ ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है कि जिसने उपदान किया वही वंदितु बोल सके। स्पष्ट उच्चार जिनका आता हो, शुद्धि पूर्वक बोल सकते हो, उनको वंदितु बोलना, वंदितु नहीं कोई भी सूत्र शुद्धि पूर्वक बोलना चाहिए। इसके लिए कोई उपदान है नहीं। उपदान नवकार मंत्र के लिए, उपदान इरियावी सूत्र के लिए, उपदान अन्नत सूत्र के लिए, पुखर वर्देदी नमुतुणम आर्यंत चियाणम सिद्धांत बुद्धानम, उसके लिए उपदान है। अगर उपदान नहीं किया तो वो सूत्र भी नहीं बोल सको। उपदान तो खास उसके ही करने हैं, वंदितु तो कोई उपदान है नहीं। लेकिन वर्तमान काल के अंदर ये महिला शास्त्र के अंदर प्रचलना है। हमारे भाई बहन तो कोई लेना देना ही नहीं, उसका आता ही नहीं है। वंदितु सूत्र जिसको भी शुद्ध उच्चारण पूर्वक आता है बोलना, उनको बोलना है। उसके लिए उपदान की कोई आवश्यकता नहीं। अतिचार आलोचना, वंदितु क्या है? वंदितु यानी कि अतिचारों की आलोचना है, उसके लिए कोई उपदान की जरूरत नहीं है। और सज्जा बोलने के लिए भी कोई उपदान की जरूरत नहीं है। सज्जा यानी कि स्वाध्याय, उपदान स्वाध्याय करने के लिए उपदान करना होता है, तो सबको उपदान करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वाध्याय कर ही नहीं पाओगे। तो सज्जाए वंदितु वगैरह उसके लिए कोई उपदान करना जरूरी नहीं। आप किया हुआ तो अच्छा ही है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देना। अगर किया हुआ और शुद्ध आता है तो उपदान किया, वंदितु बोले इसमें 50 गाथा में 100 तो भूल है, ऐसा वंदितु बुलाने की जरूरत होती नहीं है। शुद्ध आता है तो बोल सकते। मोबाइल व्हाट्सएप पे भगवान के फोटो रोज आते, वे बार बार डिलीट करने पड़ते हैं, तो फोटो उठाना चलाना बराबर है क्या? मोबाइल चलाना बराबर नहीं है। समझ में आ गई बात? जरूर पड़े, चलाना पड़े। भगवान के फोटो को डिलीट करना मतलब उसके अंदर से फोटो को फाड़ना वगैरह नहीं है। और एक मोबाइल का एक फीचर है कि इसमें आपको डिलीट करना पड़ता है। उसमें हो सके तो ऐसे फीचर वाले ऐप चलाने नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो दुनिया ही नहीं चलेगी। हाँ, तो उसके अंदर जो है ना बड़े कार्य करना, एक बार लिख देना कि भाई मेरे को मत भेजो, बस क्या मुझे मत भेजो। डंक रहता है मुझे मोबाइल के ऊपर भगवान के फोटो डिलीट करने में दोष नहीं लगता है, और रूप सुंदरी के फोटो देखने में दोष नहीं लगता है। हाँ, वहां तो कोई लिखते नहीं है कि मेरे से वो फोटो आए तो क्या करना। हाँ, तो चाहने से देखते भगवान में बात आती है, तो वहां तो विराजना होती है, जीवन तहस नहस हो जाता है। भगवान के फोटो के दर्शन से कम कभी तो शुभ भाव आएंगे, उधर तो आने की संभावना ही नहीं है। तो बोलेंगे एक मस्त आपका जाओ, हम तो हमारे सब संसारी है, तो क्या लेबल लेके आए संसारी हो तो घूमो संसार में, इधर क्यों आ रहे हो? फिर ये बहानाबाजी क्या होता है? ये बहानाबाजी होती है, इसका कोई समाधान नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी करना, प्रभावना करने और लेने में क्या लाभ है? प्रभावना नहीं होती, साधर्मिक भक्ति का एक छोटा सा अंश है। क्या है? और हमारे परीक्षण पर्व के कर्तव्य और वार्षिक कर्तव्यों के अंदर साधर्मिक भक्ति करना अनिवार्य है। क्या है? दूरदारू साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य आता है, यानी कि हमारी यथाशक्ति हमको हमारे साधर्मिकों की भक्ति करनी चाहिए, चाहे तिलक से करो, चाहे धन देकर करो, चाहे प्रभावना देकर करो। ये प्रभावना का मतलब ही हम नहीं समझे। प्रभावना मतलब क्या है? प्रभावना मतलब क्या? गिफ्ट है यू। प्रभावना का मतलब क्या है? तो प्रभावना शब्द है, प्रभावकता के ऊपर से प्रभावना शब्द पड़ा हुआ है। प्रभावना यानी कि आपने जो भी आराधना की है, इस आराधना के फल स्वरूप हमको आपकी भक्ति करने की इच्छा हुई है, और हम आपकी भक्ति स्वरूप आपको कुछ देकर आपकी भक्ति कर सकते हैं। संपूर्ण दान तो दे सकते नहीं, एक किंचित देकर भी हम हमारे साधर्मिकों की हम भक्ति कर सकते हैं। इस भावना से प्रभावना करनी है। और आपको भी प्रभावना लेकर मन के अंदर वही भावना बानी है, खाली लेने वाला धंधा करना नहीं है, कुछ देकर भी जाना है। प्रभावना लेने के अधिकारी वो होते संपूर्ण रूप से उस अनुष्ठान के अंदर उनकी हाजिरी तन मन धन से हो,
मन वचन काया से संपूर्ण रूप से उस अनुष्ठान के अंदर उनकी हाजिरी हो, वही प्रभावना लेने के अधिकारी बनते थे। ताकि प्रभावना लेनी चाहिए, देने वाले देते, उनकी भक्ति है। अगर हमने ले भी ली, उनकी फौज से ले भी लेते तो हम उसको घर पे लेके जाना नहीं, यहाँ पर किसी क्षेत्र के अंदर दान कर देना। क्या क्योंकि लेने का अधिकार हमको था नहीं। नंबर 2, साधर्मिक वात्सल्य। साईं वात्सल्य होता है ना, पूरे जो बोलते चातुर्मास या अनुष्ठान के दौरान हमारी हाजिरी होती नहीं है, लेकिन साईं वात्सल्य होता है तो हम गैरहाजिर नहीं होते हैं। सबसे पहले अगर लाभ दे देते, मर सब लाभ देना चाहिए, अगर लाभ नहीं दो तो दोष लगता है। लाभ लेने की वृत्ति मत करो, लाभ देने की वृत्ति रखो। क्या करना है? स्वामी भक्ति करने का लाभ नहीं ले तो दोष लगता है, लेने का नहीं ले तो कोई दोष लगता नहीं है। कोई भी चीज के अंदर आप उस वस्तु से, आप उस अनुष्ठान से वफादारी करो तो ही उस अनुष्ठान के हिसाब से आपको लाभ लेना है। ऑफिस के अंदर आप कार्य कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका प्रमोशन कब होता है? प्रमोशन कब होता है? जब आप उस क्षेत्र से वफादारी करोगे, बरोबर नीतिपूर्वक उसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे और आप उसका बरोबर कार्यरीति से पालन करोगे, तब जाके आपको प्रमोशन और बोनस मिलता है। क्या मिलता है? मतलब मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ पर बोनस तो चाहिए, काम कुछ करना नहीं है। जैसे परिषद आदि के अंदर संघों की प्रणाली का होती है, स्वामी वात्सल्य वगैरह का आयोजन होता है, तो स्वामी वात्सल्य के अंदर वापरने का अधिकार हमको तब मिलता है जब संघ के अंदर हमने तन मन धन से एक किंचित योगदान दिया हो। साधारण खाते के अंदर 1 रुपया नहीं रखा है और 5 जन घर के आके 50 जन का बराबर दबा के चले जाए, वो कोई साधारण भक्ति नहीं है, वो तो कम भक्ति है। क्या है? तो साधारण भक्ति करने से पहले हमको सोचना है, कोई भी अनुष्ठान संघ के द्वारा होता है तो संघों के अंदर उसका खर्चा लगता है, बिना खर्चे से कुछ कार्य होता नहीं है। तो हम खाना खाने जा रहे, कोई अनुष्ठान में तो जा नहीं रहे, खाना खाने खाली जा रहे, तो कम से कम तन मन का उपयोग नहीं होता है, धन का उपयोग करके ही जाए। कुछ न कुछ हमको होटल के अंदर जाते हो, उसको बोलते हो भाई साधारण भक्ति है, वहां तो 50 रुपया का, 100 रुपये का, 200 रुपया का खा के आपको 20 रुपया की टिप भी देकर आओगे, और यहाँ पर चमची भी जेब में डाल के घर के लेके जाओगे। संघ की है चलती है कि साधारण भक्ति की तो है, ये सब नीतियां रखनी नहीं चाहिए। कई लोगों को आदत होती है, खास करके बहनों के अंदर, पारना वगैरह के अंदर जाते, पारना होता है ना, तब का पारना होता है वगैरह, तो पोटली में सिंगाना लेकर आ जाते, बादाम लेकर आ जाते, कल काम आएगी, शाम के बेचने में काम आएगी। घर पे नहीं है तो उसको बोलो, वो आपको भर के दे देगा डब्बा, रुमाल में लेकर जाने की क्या जरूरत है? ये भयंकर शासन की चोरी है। कभी भी ऐसा करना नहीं, उधर से एक चीज भी लाने का अधिकार नहीं है आपको। बढ़ गई है, शुद्ध वस्तुएं चौकी तो वापस कर दो, लेकिन घर पे लाकर खाने का कोई आपको अधिकार होता नहीं है। ऐसी चेष्टा करनी नहीं है, शासन की महाचोरी का दोष लगता है। हमने देखा है, नजर देखा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। बादाम लेकर आएंगे, अगर ड्राई फ्रूट की सीजन है तो ड्राई फ्रूट लेकर आएंगे, घर पे नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पर तप करने का मतलब क्या है? तप यानी कि त्याग रूप है। तो आप तो उसको त्याग को भी क्या बना दिया, क्यों तो हमारे हिस्से में आए ना, तो हमको नहीं बाता तो घर पे लेके जाते, नहीं बाता तो आजू बाजू वालों को दे दो, अगर वे भी चौखा है तो वापस कर दो। कोई मना थोड़ी कहती कि हमको वापस क्यों किया, लेकिन ऐसी चेष्टा कोई चेष्टा करनी चाहिए नहीं। उधर जाकर कुछ देकर आना है, लेकर आना नहीं है। आज इस बार निर्णय करना है, संघ स्वामी वात्सल्य अगर है, अगर होता है तो उसके अंदर हमको खाना खाने का अधिकार तब है जब मेरी ओर से कम रोज का 1 रुपया साधारण खाते में गया हो, तो ही मैं उस स्वामी वात्सल्य को वापरने जाऊंगा। प्रतिज्ञा करनी हमको। क्या करना है? मेरा घर का नहीं, मेरा पर्सनल 1 रुपया रोज का हिसाब से 350 रुपया जो भी होगा, 360 365 जो भी आपकी रकम होती है,
अगर मैंने साधारण के अंदर नहीं दिए, सब मतलब सर्व साधारण के अंदर, तो मुझे स्वामी वात्सल्य के अंदर भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं जाऊं तो परमात्मा की दोषी हूं। क्या मैं जाऊं तो धर्म की दोषी हूं? मुझे चाहूं तो धर्म का मैं दोषी बनूंगा, मुझे जाना नहीं है। जब तक मैं वो पैसा चुका न दूं तब तक मुझे वापरना नहीं। जैसे लिखा है आज अगले साल देंगे, ऐसी वृत्ति भी रखनी नहीं है। कोई भी रकम हम जब लिखाते हैं, नियम क्या है पता है? लिखाने के बाद तुरंत आपको पेड कर देना पड़ता है, कैश ऑन डिलीवरी। क्या कोरियर वाला आता है ना, आपने ऑनलाइन डिलीवरी मंगाई, ऑनलाइन कोई वस्तु मंगाई है, तो पार्सल खोलने से पहले क्या करता है? वो क्या करता है? पैसे लेता है, नहीं तो पार्सल खोलने देता है। और यहां पर माल तो हजम कर जाओ और पैसा देने की बात आए तो टल्ला कराओ, कल देंगे परसों देंगे। वो कोई भिखारी लोग नहीं है कि आपके पास रोज आकर मांगेंगे। फर्ज क्या बनती है हमारी? जिस समय देना उस समय चुकाना है, नहीं तो उसी समय से उसका ब्याज चढ़ता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद ब्याज देना है, 12 महीने के बाद ब्याज देना है। यहाँ पर इतनी सहूलियत दी गई है तो उसका उपयोग नहीं करना है। चढ़ता तो है हमके ऊपर। उन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि चलो 12 महीने तक नहीं भरोगे, बाद में आपको ब्याज चढ़ेगा, लेकिन 12 महीने नहीं, उसी क्षण से ब्याज चालू हो जाता है। गिरनार तीर्थ दिगंबर और श्वेतांबर का झगड़ा चल रहा था। श्वेतांबर को स्थगित कराने के लिए 56 दड़ी यानी कि 2000 टन, कितना 2000 टन जितना सोना बोलकर पेतरसा महामंत्री ने गिरनार को श्वेतांबर को समर्पित किया था। गिरनार में थे वो, कहां के थे वो? मांडवगढ़ के, एमपी मांडवगढ़ के थे। अब उस समय कोई एरोप्लेन वगैरह था नहीं कि तुरंत उधर से सोना आ जाए। उधर से साननियां भर के सोना रवाना हुआ। जब तक द्रव्य नहीं चुका हो तब तक अन्न जल का त्याग। जब तक ये द्रव्य में समर्पित नहीं कर दूं तीर्थ को, शासन को, तब तक मुझे अन्न जल का त्याग। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन के बाद तीसरे दिन शाम को 2 घड़ी बाकी थी और सब साननियां गिरनार के अंदर उतरी, सोना भर के आई थी। जो उठनी होती है ना उसके ऊपर सोना आता था, उतरी। सबने बोला अभी पालना करो, 2 घड़ी तो बाकी है, क्या पालना करें? 24 तेला करके जब धन चुकाया, धन चुका के उन्होंने दूसरे दिन पालना किया। तब ये श्रावक पेतरसा महामंत्री, जिनके लिए आचार्य धर्मघोष सूरी महाराज ने संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिख दिया, सुकृत सागर। ग्रंथ का नाम क्या रखा? एक श्रावक के लिए आचार्य भगवान ने, जैन शासन के आचार्य भगवान पूरा उसका चरित्र संस्कृत भाषा में लिखते। आज भी वो प्रत अपने को मिलती है, अपने भंडारों में मिलती है। नाम उसका सुकृत सागर महामंत्री पेतरसा। श्रावक इसको बोलते हैं। जीवन में 1 रुपया की भी कभी उनको शासन की उधारी होती नहीं थी। तब जाके जाजम के ऊपर बैठने का अधिकार होता है। क्या होता है? हमारा 1 रुपया का भी कर्जा बाकी है चुकाना, कोई भी द्रव्य का, धर्म द्रव्य का, चुकाए बिना पानी मुंह में नहीं पीना है। निर्णय करना है परीक्षण आदि के अंदर। हम बोलिया वगैरह बोलते हैं, सुपना भी तब उतारा जाता है जब पैसा चुकाया जाता है। लास्ट टाइम मैं परीक्षण कराने सूरत में गया था, अक्षर ज्योत में। किसी भाई ने बोली ली थी 45,000 50,000 की कुछ बोली ली थी। तुरंत पहले पैसा चुका के बाद में मार साहब मैं सुपन झुलाऊंगा। ऑन द स्पॉट चेक लिख के दे दिया। चेक का कैसा कुछ भी था वो पता नहीं मुझे, आए मेरे पास, मार साहब कर्जा नहीं रखना है। क्या मेरी ताकत थी, मुझे इतना बोलना था, इतना लाभ परीक्षण में मुझे इतना खर्चा करना, मेरा बजट था। मार साहब मैंने लाभ ले लिया, मैं कैश लेकर, कैश या चेक में लेकर ही आया हूं। मुझे देव गुरु कृपा से मुझे लाभ मिला है। सबसे पहले संघ को समर्पित किया द्रव्य, बाद में जाके सुपन झुलाने का लाभ लिया। ऐसे श्रावक भी मौजूद है। माइक्रो लैब वाले सुराणा परिवार, दिलीप भाई सुराणा, जीरावला तीर्थ के अंदर 21 करोड़ की ध्वजा। कितने? हाँ, ध्वजा चढ़ाने से पहले पूरा कैश वाइट पेमेंट किया है उन्होंने चेक से, और बाद में ध्वजा चढ़ाई है। उनका तो नियम है दिलीप भाई का। बेंगलोर के अंदर चित्तौड़ के अंदर भी ध्वजा उनकी है 11 करोड़ समथिंग के। पूरा पेमेंट चुकाने के बाद भी जो भी अनुष्ठान है, अनुष्ठान के हम भागी बन सकते हैं। अब इस बार आपको निर्णय करना है, भले अपनी शक्ति अनुसार बोलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं बोलोगे तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। जितना जेब में माल
इतना करो कमाल। क्या अब माल इंजन कमाल कर निकले तो धमाल होगी घर में, और क्या होगा? तो इस हिसाब से अपना आगे बढ़ना है। बोलो अभी क्या प्रश्न था आपका? बोल रहे थे कुछ, बोल गए? तो प्रभावना करने से 13 को दिन मांगलिक प्रतिक्रमण होता है, तो उसमें विधवा स्त्री सज्जा शांति बोले तो कोई दोष लगता है? देखो अनुष्ठान है, ये आवश्यक क्रिया है। यहाँ पर विधवा सद्वा का कोई उल्लेख होता नहीं है। जिनको शुद्ध रूप से आता है शुभ भाव से बोल सकते हैं, भाव धर्म प्रधान था। क्या यहाँ पर द्रव्य नहीं है? ये विधवा सद्वा तो क्या एक लौकिक प्रणाली का है। क्या लौकिक प्रणाली का है, तो उसके अंदर बोलना नहीं बोलना ऐसा कोई दोष रूप नहीं है। उनको अच्छे से आता है, राग अच्छा है, भाव उनके अच्छे है, तो बोल सकते हैं, उसमें कोई दोष रूप नहीं। मांगलिक प्रतिक्रमण क्यों होता है कि दूसरे दिन आपको 14 आती है, बड़ा प्रतिक्रमण करना है, उसकी तैयारी मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए थोड़ा समय आपको, कम समय में काम आपका हो जाए, इसके लिए आपको करना है। तो कोई भी बोले तो उसमें कोई दोष रूप नहीं है। प्रकृति यानी क्या? 12-13 प्रकृति का क्षय करने से मोक्ष मिलते। तो प्रकृति यानी कि क्या? प्रकृति यानी कि कर्म ग्रंथ के अंदर 8 मूल कर्म प्रकृति ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, जो 8 कर्म प्रकृतियां है उनकी पेटा प्रकृति यानी कि क्या बोलते हैं उसको? सेमी डिवीजन, बराबर। मेन डिवीजन और सेमी डिवीजन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? सब डिवीजन। सब डिवीजन के अंदर 158 प्रकृति, जैसे कि ज्ञानावरणीय कर्म की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, नाम कर्म की 103, अंतराय कर्म की 5, आयुष्य कर्म की 4 और गोत्र कर्म की 2। टोटल मिलकर कितनी होती है? 158 कर्म प्रकृतियां रहती है। जब जीव केवल ज्ञान पा लेता है तब उसके जीव अंदर नाम कर्म की एक तो साता वेदनीय, फिर नाम कर्म की शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, प्रथम संज्ञान, प्रथम संस्थान, कितने हुए? 4। फिर इंद्रिय, तो पंचेंद्रियपना है। फिर उसके अंदर मनुष्य जाति है। ऐसी मिलके कितनी होती है? और आयुष्य नाम कर्म। टोटल 13 प्रकृति, 12 प्रकृति टोटल होती है, जो बाकी रहती है शेष, बाकी सब भुगत जाती है। और तीर्थंकर अगर है तो तीर्थंकर नाम कर्म की है 13 ही प्रकृति। तो अंतिम समय के अंदर जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो उस समय 12 प्रकृति का एक साथ में उसी समय में क्षय होता है और उसी समय मोक्ष में चली जाती है। एक भी कर्म प्रकृति का लेस भी बाकी हो, एक समय की भी स्थिति बाकी हो तो भी मोक्ष हो सकता नहीं है। क्योंकि 10 सूत्र की कारिका के अंदर 10 सूत्र में बताया कृष्ण कर्म क्षयात मोक्ष, यानी कि कर्म का संपूर्णपणे क्षय हो जाता है तब आत्मा का मोक्ष होता है। उसी समय के अंदर 12 या 13 प्रकृति का क्षय और उसी समय उनका मोक्ष दोनों एक साथ में हो जाता है, दूसरा समय होता नहीं है। तो प्रकृति यानी कि सब डिविजन ऑफ कर्मा, क्या कर्म का जो पेटा विभाग है उसको प्रकृति बोलते हैं। आत्मा अनंत बार सिद्धशिला तो कैसे जाकर आया, मैंने लास्ट टाइम बता दिया है। पृथ्वी का स्वरूप में और वायु का स्वरूप के अंदर अनंत बार सिद्धशिला के वो सिद्धशिला बनकर आया, उधर जाके आएगी। और सिद्धशिला में अर्जुन नाम का स्वर्ण की वो सिद्धशिला है, तो उस धातु के रूप में पृथ्वी का रूप में हमारा जन्म हुआ है और अनंत बार हमारा जन्म हुआ, हम जाकर आए। लेकिन कर्म के साथ गए थे तो इसके लिए ठीक नहीं पाए। कर्म के बिना जाते तो वे रहते, आते नहीं, वापस नहीं आते। करोड़ों अब्ज परमात्मा मोक्ष में गई है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा रूपी कहां से दिखाई देगी? केवल भगवंत को आत्मा प्रत्यक्ष है। जिनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान वगैरह, उनके लिए आत्मा क्या है? प्रत्यक्ष है, वो देख सकते हैं आत्मा को। रूपी अरूपी दोनों पदार्थों का उनका ज्ञान होता है, दोनों पदार्थ को वो देख सकते हैं, रूपी पदार्थ को भी देख सकते हैं। हमारी आत्मा अभी केवल यहां पर बैठे हो तो इस वातावरण के अंदर अनंत आत्मा है, कितनी है? जिनका जन्म मरण हो रहा है। कौन सी आत्मा कौन से भूमि जालिया उनको दिखे, क्या दिखे? ये आत्मा इधर से आ गई, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, इसको टर्न ओवर क्या उनको सतत उसके जीवन में रहता है, उनको दिखता ही है। तो अरूपी पदार्थ वो भी केवल ही भगवंत देख सकते हैं। तो हाँ, दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा जाए तो क्या एक दूसरे को पहचानती है? पहचानेगी ना, देखेगी।
केवल ज्ञान है सबके पास, अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन की धनी है। एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे को जानती है, लेकिन वो महावीर की आत्मा है या गौतम की आत्मा है ऐसा नहीं। आत्मा स्वरूप को वो जानते, उसके पूरे फल, पूरे भाव को, पूरे भाव के हिसाब से उनको भी जानती है कि महावीर परमात्मा की आत्मा लास्ट उनका चरम भाव क्या था, वो महावीर स्वामी भगवान के रूप में था या गौतम स्वामी के रूप में था या गज सुकुमार के रूप में था, उनका अंतिम भाव वो था। अंतिम भाव के हिसाब से उसकी पहचान होती है, लेकिन उनको तो कुछ करना ही नहीं, सोच मन ही नहीं है तो सोचने की बात ही कहाँ है। जहां पर एक भी इंद्रिय नहीं है, 5 इंद्रिय, अतीन्द्रिय मन, 6 इंद्रियों का क्षय होता है, संपूर्ण शरीर का भी क्षय है, मात्र आत्मा ही है वहां पर। तो सब जानते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। अक्रिय अवस्था उनकी आ जाती है। कैसी अवस्था? आत्मा की कैसी अवस्था है? मोक्ष में अक्रिय अवस्था है, तो कुछ देखना जानना नहीं है, उनको कोई कुतूहल भी नहीं होता जानने का देखने का, बाजू में कौन खड़ा है, उसके अंदर ही वो आत्मा समा गई है। एक ही आत्मा जो है अनंत आत्मा है। कितनी है? एक ही स्थान के लिए कितनी आत्मा है? सिद्ध शिला के अंदर आत्मा किस तरह से रही हुई है, अनंत आत्मा कैसे रह सकती है? घर के अंदर मंदिर माही दीपालिका रे सगलो तेज समाए, सज्जाई के अंदर आता है। एक घर के अंदर, कमरे के अंदर एक बल्ब जलाते हो या एक मोमबत्ती जलाते हो, एक दिया जलाते हो, उसका प्रकाश पूरे कमरे में आता है? खाली कमरा है, एक दिया जलाया, पूरे कमरे में आएगा उसका प्रकाश कि नहीं आएगा? आएगा ना, पूरा कमरा उस प्रकाश से भर जाएगा। फिर उसी कमरे में दूसरा दिया जलाया, एक्स्ट्रा निकलेगा तेज? वही कहो, इसी कमरे में 1000 दिए जलाए, प्रकाश कितना रहेगा? प्रकाश उसी कमरे में समा जाएगा। इसी प्रकार से सिद्ध की आत्मा भी सिद्ध शिला के ऊपर, ये मंदिर माई दीपालिका, मतलब मंदिर के अंदर, घर के अंदर लाइट या दीवा के प्रकाश की तरह उसके अंदर एक दूसरे में समा जाती है। उसको आगे पीछे जाने की जरूरत होती नहीं है। प्रकाशमय शुद्ध स्वरूप अरूपी आत्मा है, रूप है ही नहीं। रूप होगा तो संघर्ष होगा, रूपी में तो संघर्ष कहां से होगा? इस प्रकार से अगर समा जाती है, इन आत्माओं के शरीर तो नहीं है, उनको वापिस जन्म मरण नहीं है, तो किस रूप में होते? बस अरूपी। रूपी में तो रूप क्या होगा? उनका रूप ही नहीं है। तो अरूपी अवस्था के अंदर वो सदाकाल स्थित वहां पर रहते हैं। जैसे हवा होती है, हवा दिखती है, लेकिन हवा को उसके प्रचार के माध्यम से, कपड़ा हिला या पत्ता हिला, उसके माध्यम से हम हवा को फील कर सकते हैं, ताकि हवा दिखती नहीं। हवा भी कैसी है? पुद्गल होने पर भी अरूपी जैसी है, अरूपी नहीं है, रूपी, लेकिन पुद्गल अपनी आंखों से वो दिखती नहीं, सूक्ष्म है, इसके लिए अपनी आंखों से वो दिखती नहीं है, इसके लिए वायु का अपन को दिखता नहीं है, लेकिन है, उसको फील कर सकते हैं। अब जो आत्माओं का वहां कुछ कार्य होता है कि आकार, मैंने बोला आकार में कुछ कार्य होता नहीं, स्थिर है। फिर मगर होता है तो क्या होता है? कुछ है ही नहीं, तो होने की संभावना क्या है? और नहीं होता है तो क्या करते? नहीं होता है तो क्या करते? नाचते तो थड़ी है इधर वहां पे, वो स्थिर है, उनका आत्मा सभी सब क्रिया से निवृत्ति हो गई। कर्म नहीं है तो करने की बात ही क्या है? कुछ जिनकी शरीर की, जिनकी आत्मा अंदर कर्म ही नहीं है, तो क्या ये चीज पड़ी है इधर, ऐसी की ऐसी 1000 साल पड़ेगी, क्या करे? उसके अंदर कोई जीव है नहीं, उनके तो जीव है तो शरीर नहीं है, इनके अंदर शरीर है, माध्यम शरीर है, तो जीव नहीं है, तो क्या करेगी वो चीज? वो स्थिर रह जाएगी वहां पर, उसका पर्याय नष्ट भी नहीं होता, इसका तो नष्ट भी हो जाएगा 2, 4, 5 हजार, 10,000 साल, लाख साल के बाद वो ऐसा करके खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो खत्म होने वाला भी नहीं, शाश्वत है। और नहीं होता तो क्या करते? कुछ गलत पूछा है तो मन वचन काया से मिशा, गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। ऐसा देखने में आता है कि सालों साल धार्मिक क्रिया जैसे कि देव दर्शन, पूजा, सामयिक प्रतिक्रमण, नवकार जाप करने से बाद की समता भाव, दूसरों के प्रति सम भाव वगैरह कुछ कृत्यों में दिखता नहीं है। छोटी छोटी बातों से लोगों की व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतनी क्रिया करने के बाद उसका इफेक्ट जो आना चाहिए वो क्यों नहीं आता है? वो अपनी कमजोरी है, नहीं आता है, वो अपनी खुद की कमजोरी है। दूसरे के हमने क्या किया? इस प्रश्न के अंदर क्या किया? दूसरों के प्रति उंगली कर दी, तो उसका व्यवहार ठीक नहीं होकर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। उसका व्यवहार से मुझे लेना देना क्या है? अगर आपको क्रिया से संभव आ जाता है तो दूसरों को व्यवहार देखकर मैं क्यों डिस्टर्ब हूं? वो उसका कार्य करे, उसकी कर्म परिणति है कि सर्वे जीवा कर्मवश 14 राज्य भ्रमंत, सर्ववश कर्मवश सर्वे जीव 14 राज्य के अंदर भ्रमंत घूमते रहते, तो दूसरे को देखकर मैं दुखी क्यों? मैं दुखी हुआ मतलब मेरी कमजोरी है,
अब मेरे में अभी तक मेरे में समता गुण आया नहीं, भले मैं मानता हूं कि मेरे में समता गुण आया है, लेकिन आया नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे को देखकर दुखी होता है और डिस्टर्ब होता है तो उसको बहुत कुछ करना जैसा है, फिर बहुत कुछ समाधान लाना जैसा है, बहुत समझने जैसा है। धर्म चीज क्या है? खाली क्रियात्मक धर्म नहीं है, धर्म भावनात्मक होता है। क्रिया तो आपको धर्म के अंदर जोड़ने के लिए प्रेरक परिबल है। क्रिया तो मुख्यतः क्या है? धर्म का उद्देश्य भाव धर्म होता है। मुक्ति क्रिया धर्म से नहीं है, मुक्ति भाव धर्म से होती है। क्रिया करते करते आप भाव धारा में आ जाओ, उसके लिए आलम्बन स्वरूप भाव के आलम्बन स्वरूप क्रिया का माध्यम होता है। तो क्रिया करोगे, धर्म क्षेत्र के अंदर रहोगे, धर्म स्थान के अंदर रहोगे, धर्म की रुचि के अंदर रहोगे, तो आपको भावना प्रकट करने से भाव प्रकट करने से देर लगेगी नहीं। उसके लिए क्रिया का माध्यम बताया गया है। हमने क्रिया को ही धर्म मान लिया। मैंने सामायिक किया मतलब मैं धर्मी हो गया, मैंने पूजा की मैं धर्मी हो गया। क्रिया को धर्म नहीं माना। क्रियात्मक धर्म जरूर है, क्रिया को ही धर्म मानना नहीं। क्रिया से भाव में आने के लिए क्रिया बताई गई है। अगर हम भाव में आ गए, समभाव में आ गए, तो मैं दूसरे के प्रति क्यों देखूंगा कि गिरीश भाई क्या करे, हरीश भाई क्या करे, संदीप भाई क्या करे, मेरे को क्या लेना देना है? हाँ, मैंने आनंद गंज का दृष्टांत बताया था आपको, याद हो तो? याद है? हाँ, राजा की रानी को बेटा हुआ कि नहीं, आनंद गंज को क्या? क्रियात्मक धर्म नहीं था उनका भावनात्मक धर्म था। तो ये पर बताया कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या क्षुल्लक कारण से हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आता है, तो सामने वाले का दोष नहीं, दोष अपने आप का ही है। नाराज क्यों होना भाई? उसने कुछ गलत किया, उसी कर्म परिणति के हिसाब से उसने गलत किया, उसको मैंने नेगेटिव क्यों लिया? मेरा दिमाग मैंने क्यों चलाया उसके लिए? मेरी नाराजगी का कारण वो नहीं है, मैं खुद ही हूं। मेरी जो छोटी सोच है वो मेरी नाराजगी का कारण है। अगर वो गलत करता है, मेरी कैपेबिलिटी है, तो उसको जाके मैं सुधारूं कि भाई तू इस तरह से कर तो अच्छा रहेगा, गुस्से से नहीं, प्रेम से, कि ऐसे अपनी क्रिया ऐसे करते भैया, ऐसे करे तो अच्छा रहेगा, तेरे को बहुत लाभ मिलेगा। तो नहीं समझेगा ऐसा भी नहीं है, कोई अनाड़ी होगा तो नहीं समझेगा, वो भी समझेगा धीरे धीरे। सही तो सही है, सत्य तो सत्य है, सत्य परास्त जरूर हो सकता है, सत्य का नाश नहीं हो सकता है। तो हमको प्रयत्न कर रहा हूं व्यक्ति को सुधारने के लिए, अपने में भी करना। हमको ये सब जो बातें लिखी है ना, खुद के मन में चल रहे आर्त ध्यान की बातें है। क्या है? दुर्ध्यान है, 63 प्रकार के दुर्ध्यान आतुर पत्या नाम के प्रकीर्णक आगम में बताया गया, उपांग आगम सूत्र है, उसके अंदर बताया गया ये सारे के सारे दुर्ध्यान। उसका व्यवहार अच्छा नहीं, व्यवहार दुर्ध्यान आया। चिंता दुर्ध्यान, चिंता करे, उसका टेंशन करे, चिंता दुर्ध्यान आ गया। तो ये दुर्ध्यान की दशा है, ये सद्ध्यान की अवस्था नहीं है, संभाव की अवस्था है नहीं। वो कौन सी अवस्था है उसकी? जिसने भी लिखा है उनकी क्या है? ये दुर्ध्यान की अवस्था है। वो आपको सुधरना है, दूसरे को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध तोड़ देते हैं, संबंध किसका है जो टूटता है? सबसे पहला मेरा प्रश्न है। पूर्व भाव की किसी न किसी राग और द्वेष की अनुबंध के कारण, ऋणानुबंध के कारण आज व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक भाव का संबंध होता है, कितना वो भी होता है कि नहीं होता है, कोई गारंटी होती नहीं है। संबंध होता है कि तोड़ने की बात ही का है। संबंध मात्र एक ही होता है परमात्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, वो शाश्वत संबंध है। बाकी सारे संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा तम्मा संयोग संबंधम सबम तीव्र वो सीरियम। श्रद्धा पोषी पढ़ाते हैं ना, तो हमको रोज बोलना है, संयोग के वश से मैंने ये जीव ने ये दुखों की परंपरा को प्राप्त की है। तम्मा संयोग संबंधम, सर्व प्रकार के संयोग की जो संबंध है, सबम तीव्र वो सीरियम, त्रिवी से उसका मैंने वो से इनका त्याग कर दिया है। संबंध है नहीं तो टूटेगा क्या? सबसे पहली बात तो आई समझ रहे। जिसने प्रश्न लिखा है उनके दिमाग में बात आती है, समझ में उतरता है, नहीं उतरता वापस फिर से समझाऊं। जो संबंध है ही नहीं उसको संबंध हमने मान लिया है, मान लिया इसीलिए हम दुखी हुए। अभी संबंध था ही, टूटे की तो अवश्य ही कहा है। तो यहां पर लिखा बीपी बढ़ जाता है। अब बीपी बढ़ जाता तो तुम्हारा दोष है, उसका दोष नहीं है, वो तो खुद का ही दोष है। समता भाव नहीं रखते हो तो बीपी बढ़ेगा नहीं तो एसिडिटी बढ़ेगी,
खुद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उधर प्रभाव होगा। पेट के अंदर विकार होता है तो रोग आते हैं, मन के अंदर विकार होता है तो अप्रीति संभाव अभाव आ जाता है। मन को सेटलमेंट समाधान के रूप में रखना है। बेटा तेरा काम नहीं, उसका जो करना है करे, तू क्यों परेशान होता है? खुद का खुद जानो, दूसरे को पहचानने के लिए जाना जरूरी नहीं है। इतनी धार्मिक क्रिया करने के बाद लोगों को गलत वर्ताव को इग्नोर करने की ताकत क्यों नहीं आती है? नहीं आती है सब क्या है? सब मैंने बोला ये सब खुद की जो सोच है बहुत छोटी सोच है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रश्न किए हुए। जगत सुधारक बनने की ये चेष्टा है। क्या है? खुद को सुधारना नहीं, किसको सुधारना है? जगत सुधारक। परमात्मा महावीर को भी जगत को नहीं सुधार पाए। तीनों काल के अंदर रहने से तीर्थंकर हो गए, किसी का बस नहीं चला वो जगत को सुधारने जाए। उन्होंने क्या किया? जगत को सुधारने की बजाय खुद को सुधार लिया। भाव खुद का सुधारना कि दूसरे का? हाँ, किसका सुधारना बोलो? मोक्ष में खुद को जाना कि दूसरों को जाना है? बोलो। स्वयं की कर्म स्वयं को ही मिटाना पड़ेगा। दूसरा कोई भी अपने को कर्म मिटाने में खाली सहायक बन सकता है, कर्म मिटा सकता नहीं है। आपको उस कर्म के जन्य पीड़ा वगैरह देकर आपको सहायक बनकर समाधि भाव में उस कर्मों का आप खपा सकते हो, सहायक वगैरह बन सकता है। जैसे गज सुकुमार के लिए उसके ससुर जी सहायक बने, मेहता रजमनी के लिए वो सोनी सहायक बना, इसी प्रकार से सहायक भले बन सकते, लेकिन कर्म तोड़ सकता नहीं। कर्म तोड़ना तो स्वयं को ही है। बस अभी जिन्होंने लिखा है उनसे एक ही बात प्रेरणा है, अपने चिंतन के अंदर लग जाओ, दूसरे की बात छोड़ दो। पर चिंता महादुख का कारण होती है, और दुख मिटने वाला नहीं है, दुख को बढ़ाएगी। खुजली वो खर्च होता है ना, तो उसको जितने खुजालते हैं ना इतना बढ़ता है, वो घटता नहीं है। तो उसको इग्नोर कर दो या तो लेप वगैरह उसको ढक दो, थोड़े दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। जितने खुजाते जाओगे तो क्या होगा? क्या निकलने वाला है अंदर से? हाँ, खरोचना जितना है तो क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है। दर्द के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो खाली भोगन का दर्द क्यों सिर पे ले? दूसरों की चिंता कर करके क्या करना चाहिए? उसके अंदर सिद्ध परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, जिसके प्रति हमको अभाव है, दुर्भाव हो रहा है। बोलो ये भी भूतकाल का भविष्य काल का कोई सिद्ध का आत्मा है, ये भी तैरने वाली आत्मा है, वो भी भव्य आत्मा है। भगवान मुझे इस आत्मा के कहने पर उसकी तरह मुझे भी बना दे, जितने बार में वो मोक्ष में जाए इतने बार मुझे भी मोक्ष में जाऊं मैं, ऐसा मेरा पुरुषार्थ कर दे। परमात्मा से वही प्रार्थना कर, न कि उसके बारे में गलत सोचना है। हमारी क्रियाओं का इफेक्ट रोज के व्यवहार में आए तो आएगा क्या? अगर ऐसा हो जाएगा, सर्व जीव के अंदर शिव का दर्शन करने लगेंगे तो वो व्यवहार हमारे जीवन में आ जाएगा। किसी के प्रति हमको द्वेष भाव नहीं होगा। अगर कुछ गलत करा तो इसके प्रति सहानुभूति होगी। संगम जब परमात्मा को 6-6 महीना का उपसर्ग करके गया है, उस समय अगर परमात्मा की जगह आप होते तो क्या करते? मुझे उसका जवाब चाहिए। संगम के लिए गालियों की बारिश करते कि क्या करते? बोलो क्या करते उस समय हम? परमात्मा ने उसके लिए भी आंखों में से आंसू बहाए। मुझे 6-6 महीना मेरा सानिध्य उसने पाया, मेरे पास रहा, एक सेकंड में मुझे अपने से अलग नहीं किया। इतना पाकर भी वो जीव निष्ठुर की तरह जा रहा है, अनंत संसारी बनकर जा रहा है, क्योंकि अभव्य का जीव था, मोक्ष में जाने वाला नहीं है। स्वयं तारक तीर्थंकर परमात्मा को पाकर भी अगर उस जीव के अंदर योग्यता नहीं थी तो परमात्मा भी उसको तार सके नहीं, तो मैं क्या किसी को तारूंगा? स्वयं को तार लो तो काफी है, इतना इस भव में उद्धार कर लूं तो ही काफी है। हो गया। नया कुछ आएगा? पुण्य कर्म का उदय कब होता है? धर्म क्रिया के द्वारा, आराधना के द्वारा। इस भाव का पुण्य इसी भाव में उदय में आए कोई गारंटी नहीं है। कोई दूसरे भाव का भी पुण्य उदय और उदीर्णा दो चीज बताई शास्त्र के अंदर। कुछ चीज उदीर्णा करके लानी पड़ती, खींच कर लाना पड़ता है, और कुछ कर्म उदय में आ जाता है। उदीर्णा यानी कि क्या? सहन करना। उदीर्णा मतलब
सहन करना, कष्ट आ गया, व्याधि आ गई है, हॉस्पिटल नहीं जाना, बड़े कितना गया मैं उसको सहन करूंगा, उदी ना कर करके अशुभ कर्मों को लाओ और खपाती जाओ, समभाव से खपाती जाओ, तो पुण्य का बंद होता है। फिर कोई ना कोई समय के अंदर कोई ऐसा शुभ योग आता है तो पुण्य का उदय हो जाता है। और पुण्य कर्म कैसे करे, सबसे बड़ा पुण्य कर्म वही है मन के अंदर श्रम भाव के अंदर लीन हो जाए। सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब चिंता छोड़। मैं एक आत्मा, शरीर नहीं हूं, स्वरूप नहीं हूं, अरूपी आत्मा हूं। क्या है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना और ये परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा के शासन भी उस आत्मा का, मेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है। बाकी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाकर मैं आत्मा का कल्याण कर सकता हूं। तो शुभ अवसर कर्मशक्ति ने मुझे प्रदान कर दिया है, तो जबरदस्त मेरा पुण्य का उदय बनने में, ये देखो तादृश है दिखा इसके अंदर ना, पुण्य कर्म उदय कब आता है, उदय आया है तब जाकर आप जैन शासन के अंदर संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर को लेकर सुखी परिवार, सुखी संपन्न धार्मिक परिवार के अंदर आपका जन्म और दीर्घ आयुष्य आपको प्राप्त हुआ है। तो पुण्य का उदय नहीं तो क्या है। पुण्य की प्रकृति बताई शास्त्र के अंदर 82 कितनी, 82 पुण्य प्रकृति का उदय है, तब जाकर हम यहां पर आकर बैठे हुए। नहीं तो जैन शासन भी मिल जाए, संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर भी मिल जाए, जन्म से रोगी शरीर मिल जाए, दीर्घ आयुष्य भी मिल जाए, लेकिन जन्म से खड़ा ही नहीं हो। कई ऐसे लोग होते 20-20, 25-25 साल से कोमा के अंदर पड़े है कि नहीं। क्या है उनका भविष्य, क्या और भूतकाल भी क्या उनका। जबरदस्त पुण्य का उदय था, जैन शासन मिल गया। अलीपुर नाम का एक गांव सूरत के पास, कौन सा अलीपुर, अलीपुर ही था नहीं, छोटा सा गांव है। हम लोग उस घर में गए थे आज से करीबन 15-16 साल पहले। एक बच्चा 10वीं क्लास में आओ, मतलब 14-15 साल का बच्चा, 4 से 5 साल पहले जब 10 साल का था, कुछ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, दिमाग के ऊपर कोई चोट लग गई, कोमा में चला गया। 5 साल से कोमा में था वो। कितने साल से माँ बाप सेवा कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं। हाइट कितनी बढ़ गई पता है, 6.5 फुट। कितनी हाइट, 14 साल का बच्चा, हाइट कितनी, 6.5 फुट हाइट, बॉडी एकदम मजबूत, उसको कुछ पता ही नहीं क्या कर रहा है। अब इतना शरीर मिल गया, जीवन शासन मिल गया, सब कुछ मिल गया, पुण्य की वजह से सब सामग्री प्राप्त हुई। और भरपूर बीच में कोई ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया, पाप कर्म का उदय आया, दिमाग पे चोट लग गई, सब मिलने के बाद भी नहीं मिलने बराबर हो गया उसके जीवन में, तो ये पाप कर्म का उदय। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों साथ में चलते, कब किसका जोर होता है उसके हिसाब से हमारा जीवन सुखी या दुखी के स्वरूप में चलता है। कल की अपनी शिविर उसी हिसाब से ये डोंट बी शेयर। दुख क्यों होता है, दुखी नहीं होना। कोई प्रकृति आ जाए, मैं कल बताऊंगा पूरा उसका विस्तार से आपको। कल की शिविर का विषय क्या है, डोंट बी शेयर, दुखी नहीं होना। कुछ भी आ जाए, समभाव के अंदर रहकर, समाधान के अंदर रहकर अपने जीवन को सुधारने का कार्य करना है। तो ये आज के तो प्रश्न शायद पूरे हो गए सर। वासक्षेप, वास्केपी वासक्षेप, वास यानी कि चूर्ण का क्षेप। जब परमात्मा गंधर्व आदि भगवंतों की स्थापना करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, तो इंद्र महाराजा रत्नों का चूर्ण होता है, वो थाल भरकर लाते और भगवान मुट्ठी भर के उनके ऊपर वास का क्षेप करते हैं। वास का क्षेप करना मतलब आपकी यहाँ पर मैंने स्थापना कर दी, गंधर्व के स्वरूप में आपकी मैंने स्थापना कर दी। दैव क्षेत्र काल भाव से गंधर्व पद की उनको अनुमति दे देते, तो और किसी को गण की अनुमति देते, किसी को गंधर्व पद की अनुमति देते। परमात्मा आज से शासन के नायक ये रहेंगे मेरे बाद, क्या ये स्थापना करने के लिए। और वर्तमान काल के अंदर रत्न का चूर्ण आप हमको लाकर देते नहीं हो, तो चंदन का पाउडर, वो भी अभी से 1.5 वाला। वास यानी कि सुगंध, सुगंधी वस्तु का क्षेप किया जाता है, उसके ऊपर अभिषेक उसके ऊपर डाला जाता है कि तुम इस तरह से आपकी, मैंने जैसे दीक्षा लेते हैं मम मुंडा व्यय मम पवा व्यय मम वेशम सम पे, तू दीक्षा लेगा तब पता चल जाएगा तुझे। तो वहां पर वास का क्षेप करते हैं कि आपकी यहाँ पर अभी स्थापना हो गई है, मतलब आप अब इस पद के ऊपर आ गए हो, अब आपको उस पद के हिसाब से चलना है। हम आपके ऊपर वास्तविक से करके बोलते निस्तारक पारगा हो, मतलब क्या, संसार से पार पाओ। फिर भी आप संसार में भटकना चाहो
तो हमारा वासक का कोई मतलब नहीं है। तत्ती बोलते हो ना, फिर इधर आना पड़े तत्ती बोले तो क्या बोलते हैं, निस्तारक पाएगा, क्या बोलते हैं, तत्ती। तत्ती मतलब जैसा परमात्मा भगवान आपने फरमाया ऐसा ही हमको निस्तार कौन पाना है संसार से। तो वेलकम टू माय होम, बराबर, जिसकी भावना है गिरीश भाई। हाँ, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते, कोई तुम्हारे लिए जीने वाला नहीं है। छोड़ के आ जाओगे तो 2-4 मिनट 10 मिनट होगा, बाकी नमो रिंदान, कोई पूछने वाला भी नहीं है कौन आया कौन गया। घर के अंदर से कोई आत्मा विदा ले लेती, कितने दिन याद रखते हैं, जब तक उसकी दाल बाटी नहीं बढ़ती तब तक। वो बढ़ गई, बाद में पट गई, बस कोई याद करता नहीं है। इधर सब बैठे, मैं क्वेश्चन करूं, आपके दादा की, जिसके दादा विदाई हो चुके, उनकी पुण्यतिथि क्या है आपको पता है, बता सकते हो? तारीख, तारीख तिथि जो भी पता रहती है, जब आती है तब याद आती है। 14 जुलाई को आई तो याद आई, 16 जुलाई को याद आ जा रही, 2 दिन पहले तो पुण्यतिथि थी। अब दादा की तिथि याद है, दादा कहां से याद आएंगे? दादा की तिथि मुझे याद नहीं है तो दादा कहां से याद आएंगे? अब मैं अपने दादा की तिथि की बोलो, वो याद नहीं तो भगवान का जन्म कल्याण कब हुआ था, भगवान की दीक्षा कब हुई थी, भगवान का कल्याण कब हुआ था, मान साहब हमको क्या लेना देना, आप जानो उसको के, हमको थोड़ा उधर जाना है मनाने के लिए के। कभी कभी तो खुद की बर्थडे भी भूल जाते हैं, उससे दूसरे दिन याद करे यार कल तो मेरी बर्थडे थी, अभी कोई याद कराता है तो इतना भी उपयोग हमको रहता नहीं है। दूसरा तो क्या याद रखेंगे हम। तो यहाँ पर बताया गया कि जिनको भी ये परमात्मा वासक्षेप करते, वासक्षेप करना मतलब निस्तारक पारगा हो, हमारा आशीर्वाद होता है कि आप संसार से पार पाओ। आपने बोला तहती मतलब आपके वचन का आपने स्वीकार किया, फिर उसके अनुसार अगर आपका आचरण नहीं है तो वासक्षेप आपके लिए फलदायी बनता नहीं है। क्या फलदायी बनता? संसार के सुखों के लिए वासक्षेप डलाना होता। मेरे साथ मेरी तबीयत खराब है, कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए वासक्षेप करो। अरे क्या है तबीयत के लिए वासक्षेप क्या करना? कभी कभी मेरे को जानकर आश्चर्य लगता है, करना पड़ता है, व्यवहार से करना पड़ता है, ताकि इच्छा नहीं होती करने की। क्यों वासक्षेप में करूंगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर आप वापस पाप करने में लग जाओगे, मार सकते तो भूल जाओगे। कभी 2-4 साल के बाद मिले तो याद है यार मास्टर आपने वासक्षेप किया तो अच्छा हुआ। तो मैंने 5 साल के बाद गए 5 साल में आपकी तबीयत अच्छी हो गई, इसके बाद आपने आराधना क्या की? तो कुछ नहीं महाराज, पूजा भी करती तो वो भी छोड़ दी। तो वासक्षेप मीनिंग क्या रहा? बोलो आगे। પૂજા કરતો હોય અને પછી સ્વર્ગવાસ થાય તો એના પછી પગારનો સૂચકમાં એને પૂજા ના કરે, लॉजिक ये पड़ता है जैसे महात्मा जो मानस सबको जन्म। अपने शास्त्रों के अंदर सूतक मर्यादा बताई गई है। ये सूतक आज का नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। कुछ मर्यादा होती है कि घर के अंदर जिस व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी रहती है तो अशुभ पुद्गलों का वास होता है उसके अंदर। जब तक वो पुद्गल दूर नहीं हो जाते तब तक हमको कोई ऐसी आराधना करनी नहीं, परमात्मा का डायरेक्ट स्पर्श करना नहीं। परमात्मा शुभ पुद्गल से निश्चित है, उससे बने हुए, हमको उसके चाहे कितना भी ना धो लो। कोई ऐसा भी करे उस घर में ना दूसरे घर में ना कर करे तो आपके वो वंशज है। क्या है? आपके वंशज है वो, और आपके गोत्री है। सगोत्री की कहीं पर भी जन्म मरण, यहाँ तक बताया है घर के अंदर पहले भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह पालते थे, उसका भी बच्चा मर जाए, उसको भी बच्चा पैदा हो जाए तो 2 दिन का 3 दिन का उसका भी सूतक लगता था। तो सगोत्री का सूतक क्यों नहीं लगे? सूतक पालना जरूरी है। संसार के अंदर व्यवहार बताए, अगर आप सूतक नहीं पालते हो तो बेने अंतराय में आती है, उसको भी पालने की क्या जरूरत है? तो जरूरत लगती है आपको? पालते क्यों नहीं पालते घर के अंदर? क्यों पालते हो? क्यों? अंतराय मतलब अशुभ पुद्गलों का उस स्थान के अंदर संग्रह हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी क्रिया करते हैं हम, जो भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, तो
तो वो अनुष्ठान हमारा व्यर्थ हो जाता है, पाप का कारण बन जाता है। इसके लिए शास्त्रों के अंदर मर्यादा बताई गई। कई कई संप्रदाय के अंदर सूतक के लिए क्या बताया गया है कि सूतक नहीं पालना। घर के अंदर डेड बॉडी पड़ती है, पति की डेड बॉडी घर में है, बहन को बोलती मेरे को पूजा करने का नियम है तो मैं तो पूजा करने जाऊंगी, ये लोक के विरुद्ध है। क्या है? लोक के अंदर भी वो चीज वैलिड नहीं है। जय विचार जय वीरा सूत्र अगर हम पढ़ते उसके अंदर एक बात आती है, लोक विरुद्ध चाहो। मतलब क्या? लोक विरुद्ध व्यवहार का त्याग करने का बताया है। हमारे लिए भी बताया है कि हम अगर किसी गांव के अंदर है, उस गांव का कोई नेता मर गया या कोई बड़ा मोदी मर गया, तो उस दिन पूरे दिन हमको असज्जाय काल लगता है, स्वाध्याय भी नहीं करना है। स्वाध्याय करो निश्चित किया, पूजा की बात छोड़ो, स्वाध्याय भी नहीं। क्यों? वहां पर लोक के विरुद्ध हो जाता है। देखो गांव के अंदर इतने बड़े व्यक्ति मर गए और नहीं साधु को देखो अभी भी स्वाध्याय कर, अभी भी पढ़ रहे। लोक निंदा का कारण बनता है, शासन की निंदा का कारण बन जाता है। आपके घर में किसी की डेथ हो गई, आप पूजा करने जाओ तो बाहर वाले लोग जो देखते हैं वो निंदा के पात्र, वो भी भगवान को नहीं छूते। जब कोई मर जाता है ना घर के अंदर, वो भी सूतक पालते हैं। तो ये तो लोकोत्तर शासन है। तो लोकोत्तर शासन के अंदर तो व्यवहार से भी नहीं पकड़ना है अपने को। भले इसके अंदर दोष हो कि नहीं हो वो हमारी बात नहीं है, लेकिन व्यवहार क्या बना है? शास्त्रात रूढ़ी बलियसी, शास्त्र से परंपरा बलवान होती है। अगर परंपरा बलवान नहीं होती तो कितने बवंडर मच जाते। इसीलिए भी सूतक हमको पालना जरूरी होता है। आपको नहीं, हमको भी पालना पड़ता है। जैसे बताया हीर सूरी महाराज साहब के जीवन का एक केस, बीमार हो गए थे, दवाई नहीं ले रहे थे। ऊना गांव के अंदर चौमासा का सीजन चल रहे, परीक्षण की सीजन चल रहे, वो दवाई नहीं ले रहे थे। तो गांव में बहनों ने आग्रह किया, जितनी भी बहनें थी जिनके बच्चे हुए थे अभी आसन्न प्रसवार्थी जो, तो उन्होंने सबने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया। अगर गुरु भगवंत आप दवाई नहीं लेंगे तो हम बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे, तो बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। जब तक बच्चा रोता है, किसी की रुदन की आवाज आती है तो भी हमको स्वाध्याय बंद कर देना पड़ता है। रुदन की आवाज में भी क्या करना पड़ता है? अगर कोई रोता है स्वाध्याय करने बैठे और कोई रोने की आवाज आए तो क्या करना है? वहां पर स्वाध्याय बंद कर देना पड़ता है। नहीं बंद करते लोग के विरुद्ध जाने का हमको आचार लगता है, दोष लगता है। तो वहां पर सबने बहनों ने बंद कर दिया तो बच्चे रोने लगे, तो स्वाध्याय बंद हो गया समुदाय के अंदर। तो हीर सूरी महाराज को पता नहीं था, थोड़ा लास्ट मोमेंट था, तो कि क्या हुआ, किस सब साधुओं ने स्वाध्याय बंद कर दिया? क्योंकि बच्चे रो रहे। क्यों रो रहे? क्योंकि बहनें दूध नहीं पिलाई। क्यों नहीं पिला रही है? क्या आप दवाई नहीं ले रहे इसके लिए? तो उस समय हीर सूरी महाराज ने इच्छा न होने पर भी दवाई ग्रहण की, ताकि लोक के अंदर निंदा का कारण न बने। तो व्यवहार धर्म भी प्रदान होता है, खाली निश्चय धर्म प्रदान नहीं होता है। व्यवहार को साथ में रखकर अगर निश्चय धर्म का पालन किया जाए तो तारक बनता है। अकेला निश्चय धर्म, जैसे श्रीमद राजचंद्र वगैरह निकाला उन्होंने, खाली निश्चयवादी सब डूबने वाला धर्म है। व्यवहार धर्म को साथ लेकर निश्चय का पालन करना है। उपाध्याय यशोजी जी महाराज ने श्रीमद साईं भगवान के स्तवन में 27 बोलते हैं 100 गाथा का स्तवन वगैरह, उसके अंदर वो बताया कि व्यवहार धर्म को साथ में रखकर निश्चय धर्म का पालन करना है। केवली भगवंत तक व्यवहार धर्म का पालन करते, हमारी बात नहीं है। केवली भगवंत तक व्यवहार धर्म का पालन करते हैं, उनको भी पालन करना पड़ता है। भले निश्चय से केवल होगा, उनको नहीं पालन तो कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे बताया कोई साधु ने उपासय के अंदर चातुर्मास के अंदर पाटला आदि लाया है। पहले मांगकर लाना पड़ता था, उपासय में नहीं होता था। पीठ फलक आदि, इसका शब्द क्या है? पीठ फलक आदि ग्रहण करके लाए और उसी चौमासे के अंदर केवली भगवंत को, उस भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ अकेले ही। चौमासा पूरा हो गया तो वापस वो सब उठाकर केवली अवस्था के अंदर भी वापस उठाकर उनको गृहस्थ को जाकर सौंपना पड़ता है। ये व्यवहार है। व्यवहार के कारण भी हमको कुछ चीजों का पालन करना पड़ता है। लौकिक व्यवहार निंदनीय न बन जाए, शासन निंदनीय न बन जाए। शासन के अंदर निंदा हुई, शासन की निंदा हुई मतलब क्या? वो अपलाप हुआ, घोर पाप बनता है और दुर्लभ बोधि जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? जीव दुर्लभ बोधि बन जाएगा। खुद तो दुर्लभ बोधि बनता है और दूसरों को भी दुर्लभ बोधि बनाता है। इसीलिए भी वर्तमान परंपरा के अनुसार जिस प्रकार से सूतक धर्म का जिस क्षेत्र के अंदर जिस व्यवहार से पालन होता है, उसका व्यवहार से पालन करना जरूरी है।
बोलो आगे। ભગવાનના કેવળ જ્ઞાન હોય એકાગ્ર કેવળ જ્ઞાન કોઈ પણ 5 જ્ઞાન હોય એ 5 તો એના એકાગ્ર કરવા પડે તો એ જ વિશે કરવાના કે લાઈન કરતું જવાનું જેની જેવી ભાવના શક્યાથી શક્ય લગ્નના ઢોલ લગ્નના દિવસે વાગે તો સારું લાગે બસ એટલામાં સમજી લેવાનું શોર્ટકટ बाकी जेवी जेने अनुकूलता भावना धर्म से धर्म आराधना कर सकते धर्म आराधना करने में कोई दोष रूप नहीं है हमारी तो हर दिन केवल ज्ञान किसी न किसी जीव का केवल ज्ञान हुआ ही क्या हर समय प्रति समय कोई न कोई अनंत आत्मा केवल ज्ञान पाइए भूतकाल के अंदर है कि नहीं और भविष्य के अंदर पाने वाली है तो उस निमित्त से भी केवल ज्ञान तो होता ही हर समय तो हर समय भी कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो नाम है कि भगवान माई को केवल ज्ञान होगा भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान होगा ये तो नाम रूप है लेकिन उस क्षण जिस क्षण हमने ये आराधना की उस क्षण में अनंत आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त किए तो अपन केवल ज्ञान के हिसाब से उपासना करते तो कभी भी कर सकते क्रिया करे तो चले भले उपासना तब नहीं होता है क्रिया तो उसकी आराधना तो कर सकते हाँ मिलता है ना केवल ज्ञान की आराधना का लाभ मिलता है तब होता है तो अवश्य करो अगर नहीं होता है तो मर मर के तब करेगा शास्त्र में नहीं बताया आराधना कर सकते बाहर रूप आराधना करने कौन मना करता है प्रतीक मन के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सामयिक 2 घड़ी बैठने का हमको रहना नहीं है कुछ से कुछ कारण होता है तो वहां पर सामयिक ली नहीं प्रतीक मन सुनो तो सुनने का तो लाभ मिलता ही है धर्म श्रवण करने का तो लाभ मिलता ही है श्रुत का तो लाभ मिलता है शुद्ध भक्ति का तो लाभ मिलता है शुद्ध श्रवण का तो लाभ मिलता ही है तो ऐसे मेरे को ऐसा नहीं है तो मैं प्रतिक्रमण में नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं करना आ जाना सुनने का तो लाभ मिलता ही है कुछ गंधर्व भगवंतों के रचित सूत्र अपने कान में पढ़ेंगे शुभ शब्द शुभ पुद्गल कान में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं भाव के अंदर अगर वो शब्द याद आ गए जातिस्मरण ज्ञान हो गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा तो किसी को रोकना चाहिए नहीं बने आओ भले करो आराधना करो 3 नौकार इनकी बैठ जाओ वैसा 3 नौकार इनकी बैठ जाओ श्रवण करने का तो लाभ मिलता ही है साथ में आराधना करो कैसे करो 2 सूत्र है ही नहीं सूत्र नहीं बोल सकते वो ठीक है बाकी तो क्रिया कर सकते खुद की क्रिया तो कर ही सकते दूसरों को करा नहीं सकते खुद तो कर ही सकते क्रिया करिए क्रिया खाली गेली क्रिया करिए तो लाभ अपने મળે મળે મળતા અમે કોમામાં બોલીએ કોમામાં પડ્યા હોઈએ हाँ तो कोई बोल तो नहीं सकती हाँ तो एना आत्मा दुर्गतिंदा से कान अगर साबुदे सुन सकता है वो तो उसके कान में शब्द भी पड़ेगा शब्द की पुद्गल में भी ताकत होती है कोई ना कोई भाव में वो शब्द याद आ जाते हैं जंगल के अंदर एक शिकारी ने तीर चलाया समड़ी के ऊपर तीर लगा वो नीचे गिरी बाण उसके शरीर में लगा हुआ था जहां पर गिरी वहां पर मुनि भगवान खड़े थे देखा कि मरने की अवस्था में उन्होंने नौकार मंत्र सुनाया कैसी अवस्था थी उसकी उसको तो पता ही नहीं नौकार मंत्र क्या खाली शब्द ही सुनाए नमोरी अंतानम शब्द ही सुनाया उसने और दूसरे दौर के अंदर उस नौकार मंत्र के प्रभाव से श्रीलंका की राजधानी सुदर्शना राजकुमारी सुदर्शना बनी वहां पर भारतवर्ष में से कोई सृष्टि गया होगा व्यापार के लिए उसको सीखा उसे बोला नमोरी अंतानम उसे ये शब्द मैंने कहीं पर सुना हुआ है शब्द पुद्गल है क्या है ये कहीं पर मैंने सुना हुआ है तुरंत जातिस्मरण ज्ञान हुआ बेहोश होकर गिरी लोगों को लगा क्या हुआ फिर वापस जागरूक हुई बताया कि मैं तो उस भ्रम की ऐसा था फिर अगर भरूच के पास समड़ी विहार नाम का उसने मुनीश्वर साईं भगवान का चैत्य बनाया जिनालय बनवाया तो शब्द पुद्गलों के अंदर ताकत होती है हाँ भरूच के अंदर तो शब्द पुद्गलों के अंदर ताकत होती है तो भले ही किसी भी अवस्था के अंदर हो उसको सुना देने का कुछ भी नहीं कुछ भी पता नहीं है तो भी चलता है शब्दों के अंदर ताकत होती है कोई ना कोई भाव के अंदर वो शब्द आपके सुनने में आ जाए देखने में आ जाए वाक्य वगैरह तो उसको देखकर वो आपको होता है कि आत्मा के अंदर उसके संस्कार पड़ जाते हैं आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा इंद्रिय नहीं है आत्मा के अंदर संस्कार पड़ जाते हैं वो संस्कार कभी न कभी काम में आ जाते हैं और आपका कल्याण करते न बनी सके अभव्य क्या रे भव्य न बनी सके जीव अजीव ना बनी सके अभव्य भव्य न बनी सके पुद्गल अजीव जीव ना बनी सके ये कुछ 8 प्रकार के भाव होते हैं वो कभी भी चेंज होते हैं नहीं वो यथास्थित रहते हैं कोई व्यक्ति बीमार हो पुण्य प्रकाश में
કોઈ પણ સંભળાવો ને, કે વાંધો नहीं, ચાલે કોઈ પણ સંભળાવો. अरे नकार मंत्र नमो हरियंता में इतना भी सुना दो काफी है, क्योंकि उसको पूरा पुण्य प्रकार का स्तवन सुनने की उसकी कैपेसिटी उस समय होती नहीं है. तो उस समय शॉर्टकट करना है. क्या है, नवकार मंत्र सुना, नमो हरियंता नमो हरियंता नमो हरियंता नमो हरियंत, लास्ट में हरियंत हरियंत 4 अक्षर, 4 अक्षर में भी ताकत है. हरियंत शब्द 4 માં માણસોને ઘરે બોલાવે, બધું ઓછરાવે, બરાબર છે. હા બરાબર છે. એ યોગ્ય છે. मेरे जीवन का एक है, मैं जब तक उसकी लास्ट मोमेंट नहीं आती मैं उसको मंगलिक सुनाने नहीं जाता, क्योंकि 24 घंटे नहीं जीता है मेरे बाद जाने के बाद. इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ. 13 कितने हो गए, 13 टाइम ऐसा हो गया. कितना, पहले से लेकर 13 बार. तो जब एकदम अभी के डॉक्टर ने बोल दिया कि अरे अब कुछ बाकी नहीं है, तब मुझे बुलाओ, बाकी बुलाना नहीं है. अभी लास्ट पुणे हॉस्पिटल के अंदर एक बहन थे, ऊटी वाले कोई थे, पुणे की है, कैंसर था. तो अगले दिन साथी जी मार सकते सुनाने गए, स्थानकवासी. तो मैं बोला अच्छा है, मेरे को नहीं बुलाया. मैं दूसरे दिन सुनाने गया और तो सुना क्या आया 3 बजे 4 बजे तो भय हो गया उनका. ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे अपने वचन सुनने के लिए वो बाकी रहते. कोई पुण्य उनका काम करता है कि गुरु भगवान के मुख से कुछ शब्द कान में पड़ गए, तो वो अभी लास्ट कोरोना था, खाली केस बता देता हूं मैं आपको. हमारे संसारी भाई, उसके ससुर जी कोरोना हो गया था. कार्तिक शुक्ल पाचन के दिन उनके साधु का फोन आया कि महाराज साहब तबीयत ऐसी है, आप एक बार मंगलिक सुना दो तो अच्छा हो जाए. तो मैंने बोला जिग्नेश अभी नहीं आना है. क्या, अभी आऊंगा ना तो छठ नहीं आएगी क्या. फिर 13 के दिन, कार्तिक शुक्ल 13 दिन शाम को 7 बजे कोरोना वार्ड में मैं गया. वो पीपीटी किट पहना थे, पूरी किट पहना के मेरे को अंदर भेजा. डॉक्टर वगैरह थे तो पहना हुआ था. 20 मिनट में उधर रहा. कितने, एक धन्यवाद की पात्र है. कोरोना वॉरियर्स जो थे वो धन्यवाद की पात्र है. हो गया 2 मिनट, धन्यवाद की पात्र है जो पूरे दिन वो किट पहनकर खड़े. 20 मिनट मैंने पहना. 14-15 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे चलता था अंदर. कितना, और 20 मिनट के अंदर मेरे पूरे शरीर के अंदर जिंदगी में नहीं हुआ इतना पसीना हो गया था. ऐसे हालत खराब हो जाती, पूरा पैक हो जाता, कुछ भी नहीं दिखता है और पूरा प्लास्टिक होता है. तो मैं 13 के दिन उनको 7 बजे सुना के गया और 12 बजे तो टिकट कर गई. तो क्या होता है, ये कोई ऐसा मेरी कोई मंगलिक का प्रभाव नहीं है, बट एक इंसिडेंटली ऐसा हो जाता है. बार बार ऐसा हुआ, इसके लिए भी डर लगता है कि जब लास्ट मोमेंट है तब मुझे बुलाओ, इसके पहले मत बुलाओ कि मार साहब अभी मंगलिक सुना दो. भाई नहीं सुना ना, रहने दो, बास्केट डाल देगा, निकल जाता हूँ. नहीं तो सुना है वो लास्ट ही हो जाएगा उनके लिए. इसके लिए क्या होता है, ये सब बातों में तो ठीक है, रमेश की बात होगी. विशेष रूप से आज का प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे रहा सेशन अपना. इसका आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, हर घर में पहुंच जाएगा. वापस उसको सुनना, जब पता नहीं चला तो वापस सुनना और नए प्रश्न उठेंगे. धीरे धीरे देखो, 2 में से 4 में से 20 प्रश्न हो गए, मतलब जिज्ञासा बढ़ने लगी है. तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. जिसको भी जो भी प्रश्न हो बेझिझक करो, किसी को तोड़ने का प्रश्न नहीं करना, खाली बस अपने जानने के लिए जिज्ञासा के लिए करो. अच्छा है कि अपनी जिज्ञासा सबको भी उसका पता चलेगा, सबको लाभ मिलेगा. और सब कोई भी जीव इसके माध्यम से किसी माध्यम से अगर धर्म क्षेत्र के अंदर आ गया, उसके जीवन का कुछ विकास हो गया, उदय हो गया, तो लाभ अपने को मिलने वाला ही, ये अदृश्य रूप से वो लाभ मिलता ही है और लाभ मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे.